हम दिखाते हैं सटीक खबरें निष्पक्ष और निर्भयता के साथ। निष्पक्ष और निर्भीक होकर हम उठाएंगे जनता के मुद्दे। सिर्फ खबर ही नहीं, खबरों का विश्लेषण भी। निडरता के साथ हर मुद्दे को उठाना। हम बनेंगे समाज के हित की आवाज। निडरता के साथ सिस्टम से भिड़ जाना। खबरें ही नहीं, खबरों के तह तक जाना। जोश वही तेवर के साथ बेखौफ अंदाज। सिर्फ खबर दिखाना ही नहीं, खबरों के तह तक जाना। निष्पक्ष पत्रकारिता का एक नए अंदाज के साथ। निष्पक्ष सच, निर्भीक आवाज के साथ आपका अपना खबर हलचल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। 5 साल पूरे, विकास शून्य। ग्राम प्रधान की कार्यशैली पर सवाल। विकास खंड रुदौली की ग्राम पंचायत पस्ता माफी में ग्राम प्रधान के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। विकास के नाम पर हालात जस के तस बने हुए हैं। गांव में न तो सड़क बनी, न नाली, न पेयजल की समुचित व्यवस्था और न ही साफ सफाई पर कोई ध्यान दिया गया। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर सीमित रह गई, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान तो कोई और है, वो तो कभी गांव में आते ही नहीं है। उनकी जगह राकेश वर्मा प्रधान प्रतिनिधि बनकर आते जाते रहते हैं। कई बार हमारे यहाँ की सड़क नाप कर ले गए। 5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी। इसी कीचड़ पानी में निकलने को हम लोग मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी गांव की तस्वीर नहीं बदली। कई बार शिकायत करने के बावजूद ना तो ग्राम प्रधान ने सुध ली और ना ही संबंधित अधिकारियों ने कोई ठोस कार्यवाही की। सबसे गंभीर बात यह है कि विकास कार्यों के लिए आए सरकारी धन के उपयोग भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अब लोग खुलकर ग्राम प्रधान की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा, अधिकारियों से जांच कराकर जिम्मेदार के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ताकि गांव को उसका हक मिल सके और विकास कार्य वास्तव में धरातल पर दिखाई दे। अब सवाल यह है कि जब 5 साल में विकास नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन इस पूरे मामले की जांच करेगा? खबर हलचल सच्चाई के साथ। 5 सालों में ग्राम पंचायतों का रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे आपको, ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं राज यादव। इस वक्त हम अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में हैं और रुदौली विधानसभा में ग्राम पंचायत पस्ता माफी में है और वहाँ का एक मजरे पड़ता है चिरैंदापुर है ना भैया? ये पस्ता माफी का जो मजरे है चिरैंदापुर गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनके 5 सालों का विकास कार्य, उनका रिपोर्ट कार्ड हम बताएंगे। इस वक्त हम ग्राम चिरैंदापुर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ ये खड़ंजा लगा हुआ है। ईंटे का जो खड़ंजा गांव में लगाया जाता है, ईंटे का खड़ंजा ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए इसको ये माना जाए कि कम ये सड़क है, ये सड़क बनी थी किसी ना किसी दिन। और आज इसके जो हालात हैं, कृपया मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा नीचे दिखाइए कि पूरी सड़कों पर जो है पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा पड़ा हुआ है। यहाँ से लोग किस तरीके से निकलते होंगे। ये सब बगल में परिवार रहता है। भाभी, कैसे आप लोग यहाँ रहते? इस तरह की गंदगी है, इससे बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो इसके लिए कभी आपने ग्राम प्रधान जी से कहा कि ये समस्या इसको सही कराइए, सड़क बनवा दीजिए, नाली बनवा दीजिए? आए प्रधान जी कभी आते हैं इधर? अच्छा, नहीं बनवाते हैं। हाँ, वही हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये सड़क ऑलरेडी ये बनी हुई, एक बार बनी गई है, ईंटें लगी हुई हैं, ये सारी उखड़ गई हैं, सिर्फ इसकी रिपेयरिंग की जरूरत है और बगल से नाली की जरूरत है। और ये कार्य भी यहाँ के ग्राम प्रधान ने नहीं कराया है। गांव के लोगों का आरोप है, कई बार हम लोगों ने कहा, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये अभी ठंडी का महीना है और ठंडी के महीने में ये हालात हैं कि यहाँ पर इतनी गंदगी और पूरा कीचड़ भरा हुआ है। तो जरा आप सोच कर देखिए कि बरसात के महीने में यहाँ क्या क्या हालात यहाँ होते होंगे। भैया, इसी गांव के हैं आप? इसी गांव के हैं?
अच्छा, ये बताइए क्या समस्या है आपके यहाँ पर? 5 साल हो गए हैं ग्राम प्रधान। 5 साल नहीं बल्कि 10 साल हो गए अच्छा, हैं। पिछली बार भी प्रधान वही थे पिछली और बार इस बार भी वही थे, मतलब 10 साल हो गए और 10 साल में ये समस्या देखिए। कैसे निकलते होंगे आप? मुझे लगता है अगर जरा सा पानी गिर जाए तो निकलना तो बहुत मुश्किल हो निकलना जाएगा। कि यहाँ पे पैदल निकलना मुश्किल है, गाड़ी आना और सब समस्या है। समस्या यहाँ है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं है। कोई अच्छा, सुनवाई ग्राम नहीं प्रधान है। जी से कभी आप लोगों ने कहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने ही वोट दिया है, जिताया है, तो कहा होगा, तो उन्होंने क्या जवाब देते हैं इसके लिए? इसके लिए ध्यान ही नहीं करते हैं, कहें ना कहें तो सब बराबर है। बराबर है। हाँ। अच्छा, आते हैं इधर, कभी उनको लाइए इधर की प्रधान जी, जरा इधर चलकर तो देखिए आकर हमारे साथ। प्रधान जी क्या चलेंगे, प्रधान जी को जरूरतें नहीं है, कभी अच्छा, आए भी थे। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, पस्ता में रहते होंगे ना, हाँ, पस्ता तो में यहाँ की जनता की समस्याओं से उनको कोई मतलब नहीं। दादा, ये क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ? देखिए, ये समस्या शायद मुझे लगता है आपका घर भी इधर ही है। जी दिखाई दे रहा है समस्या जो कुछ है। जी, जी 5 साल हो गए हैं 5 साल में 25 और जो साल मुझे हो पता गए। चला कि पिछली बार भी प्रधान थे, मतलब अब मान के चलिए कि 10 साल हो गए जी जी उनको, 10 साल हो गए ग्राम प्रधानी जी को, जी और ये हालात हैं। अच्छा, ये सड़क बनी हुई ऑलरेडी खड़ंजे की, जी मतलब खड़ंजा ऑलरेडी लगा हुआ था, जी जी सिर्फ व्यवस्था करने की देरी है, रिपेयरिंग की जरूरत जी है जी जी और साइड से एक नाली की जरूरत है। जी इधर दिखाइए, महिलाएं जा रही हैं, इधर फोकस करिए इन पे, किस तरह कीचड़ में निकल के जा रही हैं। जी यहाँ की समस्या न कभी हल हुई है न हल होगी हमको अच्छा, लगता ये जो आपके जो प्रधान जी हैं यहाँ पर, है। जी आपने उनको कभी कहा कि भैया जरा देख लीजिए आकर कि किस तरीके से हम लोग निकलते इस रास्ते से? नहीं, कई बार बात हुई है, जो प्रधान होता है वही से कहा जाता है। लेकिन कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। सरकार लाखों करोड़ों रुपए ग्राम पंचायत को भेजती है, गांव के जी, विकास के लिए जी, सरकार जी। पैसा भेजती है। जी जी यहाँ तक कि आपकी नाली खड़ंजे उसके रिपेयरिंग के जी, पैसे भी सरकार द्वारा आते हैं, जी जी लेकिन कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। क्या वजह है? प्रधान सही नहीं है अब प्रधान या सही करवाना नहीं चाहते हैं? नहीं, करवाना नहीं चाहते लोग, या तो प्रधान नहीं सही है, दो में एक सही अच्छा, है। फिर से प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, जी जी अब की बार क्या रहेगा? प्रधान बदलेंगे अब देखा जाएगा समय आने पर। समय आने पर? हाँ, अच्छा, मतलब ये तो है। परिस्थितियों के हिसाब से। हाँ, वैसे ही काम होगा। अच्छा, विकास पर वोट करेंगे आप, और या फिर हम लोग तो फिर विकास परिस्थिति पे वोट देखेंगे। करते चले आए शुरू से ये आखिरी विकास, तक, 10 साल का लेकिन नहीं विकास विकास हो रहा है तो क्या करें। 10 साल का विकास तो दिख रहा है। वही अच्छा, तो। चलिए ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूँ। जी जी आपके यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य भी होते हैं, बलराम यादव शायद इधर के हैं, जी जी तो जिला पंचायत की तरफ से, जी उनकी तरफ से आसपास गांव में या कुछ विकास हुआ है कि नहीं? कुछ विकास वही मेन रोड का विकास होता है, गांव का तो विकास है नहीं। मेन रोड का जी जी अभी वहां पर वो शायद इंटरलॉकिंग लग रही है, जी, नहीं, जी, जी। लेकिन वो भी जो हमें पता चला है कि वो विधायक निधि से शायद लगाई जाए। वो तो विधायक निधि जो से। यहाँ के जी, जी। विधायक हैं जी जी रामचंद्र यादव, जी तो जी जैसा कि बता दूं, अभी जिस सड़क से हम तो हमारी टीम खबर हलचल की टीम आई है, जी जी वहां पर इंटरलॉकिंग मेन सड़क पर लग रही है चिरिंदापुर गांव में। जी यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से रामचंद्र यादव, उनकी निधि द्वारा, जैसे गांव वालों को बताना है कि विधायक निधि द्वारा गांव के बाहर जो है इंटरलॉकिंग लग रही है, हम उसकी भी फुटेज दिखाएंगे। और ये जो स्थिति है, शर्म आना चाहिए प्रधान जी, आपको मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों को जो बताना है कि ये दूसरी बार आप ग्राम प्रधान बने हैं, और आपको शर्म आना चाहिए कि यहाँ की जनता जो है वो उनका कोई प्रतिनिधि है तो उनके प्रतिनिधि आप हैं, और जनता की समस्याओं को सुनना और उसका काम करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि लोगों का यहाँ निकलना मुश्किल है। घर के सामने किस तरीके से कीचड़ भरा हुआ है, अभी आपने देखा महिलाएं किस तरीके से यहाँ से गई हैं। अगर कोई भी गिर गया और चोट खा गया तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इधर भी दिखाइए जरा, ये पूरी नाली बनना थी, और कोई बहुत बड़ी नाली नहीं, मुझे लगता है 60-70 मीटर होगी, क्यों भैया? 60-70 मीटर की नाली बनना है, और इस खड़ंजे की रिपेयरिंग होना है। वो काम भी यहाँ के ग्राम प्रधान से नहीं हो रहा है। और सरकार बड़े बड़े पोस्टरों पर और बड़े बड़े बैनर पर जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम गांव का विकास कर रहे हैं और गांव को मॉडर्न बना रहे हैं, तो मॉडर्न की स्थिति और जमीनी हकीकत ये हमने आपको दिखाया और दिखा भी रहे हैं कि ये जमीनी हकीकत है। और ये गांव जो है यहाँ पर मॉडर्न और बहुत आदर्श ग्राम पंचायत बन चुकी है, उसकी तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ के अधिकारियों को जो बताना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये नाली बनी हुई है, ये पूरी पक्की नाली का निर्माण हुआ है। और ये देखिए, ये अगर इस नाली की सफाई करवा दी जाए तो वहां से पानी सीधा, जैसे गांव वालों को बताना कि आगे जाके नाली में मिला है और आगे जाके कहीं तालाब में पानी वो गिर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो खर्च किया गया है नाली,
तो आखिर इसका मतलब क्या निकल रहा है? जो बड़ा सवाल है कि नाली बनाई गई, इस पर पैसा खर्च हुआ है सरकार का, अब इस नाली का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, सिर्फ पाट दी गई है। इसकी अभी तक कोई ना कोई सफाई हुई है ना इसके लिए कोई पूछने वाला है। आगे जरा दिखाऊं मैं, ये नाली आकर के सीधे नाली वहां गई हुई है और आगे जाकर कहीं तालाब में इसका जो है पानी गिर रहा है। लेकिन ये पैसे का जो दुरुपयोग ग्राम पंचायतों में हो रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? खबर हलचल न्यूज के साथ मैं राज यादव, अयोध्या। करवाया, कुछ विकास करवाया है? इस साइड में तो नहीं, आधे गांव के इस साइड में नहीं दिखाई पड़ा विकास। विकास नहीं करवाया इधर। नाली वाली का निर्माण कुछ बहुत करवाया? कुछ नहीं करवाया। सफाई कर्मचारी बराबर आता है? बहुत कम होता है। इस साइड में नहीं आता, उधर क्या होता है? पश्चिम साइड उधर शायद आ रहे तो इधर नहीं आते हैं। जितना बस्तर अपने काम करा रहे हैं, प्रधान है, प्रधान कुछ और कोई और है, प्रधान कुछ और कोई और चला रहा है, पैसा निकाल रहा है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं, जिस सड़क पर हम चल रहे हैं ये गांव का रास्ता है और ये खड़ंजा, और यहाँ के खड़ंजे के हालात देखिए। ये लग रहा है कहीं से ये सड़क है। आगे प्रधान है तो राकेश वर्मा चला रहे हैं प्रधान, जनता हो गए हैं, जाता जाता है नहीं, खड़ा कर दिया गया था। राकेश वर्मा ने खड़ा किया था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त हम ग्राम पंचायत पस्ता माफी में मौजूद हैं, और पस्ता माफी में मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं कि सरकार जो पैसा खर्च करती है, कम से कम उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। ये देखिए पक्की नाली बनी हुई है और इस पक्की नाली में पूरी मिट्टी भरी हुई है। इसको आखिर ये पानी निकालने के लिए ही बनाया गया था, तो ये आखिर पट्टी भी क्यों है? ये एक मेन सवाल है और बड़ा सवाल है। ये आप देखिए, ये पैसे की बर्बादी है। ये नाली बनी हुई है, मुझे दिखाइएगा, ये देखिए ये नाली बनी हुई है, पूरा जो है इसको मट्टी से पाट दिया गया है। इसकी सफाई आखिर क्यों नहीं हो रही, ये भी एक बड़ा सवाल है।